जय हिंद डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। नीट स्पेशल में आपका स्वागत है। तो नीट स्पेशल में आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनेल्स, सेलुलर ऑर्गेनेल्स। सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उस ऑर्गेनेल्स का स्ट्रक्चर का अध्ययन हम लोग आज करेंगे। उस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का कुछ अलग फंक्शन होता है जो कि नीट में हमेशा पूछता रहता है कि ऑर्गेनेल से या पूरा ऑर्गेनेल्स का फंक्शन पूछता है या ऑर्गेनेल से एसोसिएटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। कुछ 8-10 पॉइंट ऐसे हैं सेलुलर ऑर्गेनेल्स और उनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड जहां पे नीट में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। तो आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनेल्स। तो सबसे पहला ऑर्गेनेल्स है हम लोग जिस पे बात करने वाले हैं, दैट इज द थैलाक्वाइड। थैलाक्वाइड, तो थैलाक्वाइड हम याद करेंगे ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट एक तरह का प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड प्लांट में पाए जाते हैं और 3 तरह के होते हैं। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा होता है और स्ट्रोमा में थैलाक्वाइड्स होते हैं। तो स्ट्रोमा के अंदर कई थैलाक्वाइड्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज होकर के ग्राना बनाते हैं। तो हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग थैलाक्वाइड में लाइट रिएक्शंस होता है और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शंस होता है। तो थैलाक्वाइड, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है थैलाक्वाइड क्या है। तो थैलाक्वाइड इज द फ्लैट membranous sac present in the stroma। तो थैलाक्वाइड इज द फ्लैट, ये चपटा होता है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है और स्ट्रोमा में पाया जाता है। तो कई थैलाक्वाइड आपस में मिलते हैं तो बनता है ग्राना। तो इस तरह से ग्राना इज मेड अप ऑफ सो मेनी थैलाक्वाइड्स। नेक्स्ट है सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी, तो यह माइटोकांड्रिया से एसोसिएटेड है। तो सिस्टर्नी दिस इज द इनफोल्डिंग इन द माइटोकांड्रिया। हम जानते हैं माइटोकांड्रिया एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है। तो माइटोकांड्रिया में 2 मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। दोनों ही मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए हम कहते हैं दोनों लिपोप्रोटीनेशियस होते हैं। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है जिसको हम पेरीमाइटोकांड्रियल स्पेस के नाम से भी जानते हैं। तो इस माइटोकांड्रिया का इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनवेजिनेट करता है, मींस इनफोल्ड करता है और एक फिंगर जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टी। तो क्रिस्टी कई तरह का बन सकता है, ट्यूब जैसा क्रिस्टी बन सकता है, प्लेट जैसा क्रिस्टी बन सकता है और सैक जैसा क्रिस्टी बन सकता है। तो ट्यूब जैसा क्रिस्टी एनिमल सेल के माइटोकांड्रिया में होगा, प्लेट जैसा क्रिस्टी प्लांट सेल के माइटोकांड्रिया में होगा और सैक लाइक क्रिस्टी यूग्लिना के माइटोकांड्रिया में होगा। तो इसी क्रिस्टी के ऊपर ऑक्सीसोम पार्टिकल अरेंज होते हैं। ऑक्सीसोम पार्टिकल, इसको F1 या F0 पार्टिकल भी कहते हैं या फर्नाल्डेज मोरेन पार्टिकल कहते हैं और इसी में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो क्रिस्टी इज फॉर्म्ड बाय इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकांड्रिया, मींस ये माइटोकांड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है उसके इनफोल्ड होने से बनता है। तो क्रिस्टी के ऊपर ऑक्सीजोम पार्टिकल पाए जाते हैं। तीसरा है सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी भी एक डिस्क शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो एक सिस्टर्नी दूसरे सिस्टर्नी के ऊपर अरेंज होकर के गोल्जी बॉडी बनाता है। तो यह सिस्टर्नी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी दोनों में पाया जाता है। दिस इज द डिस्क शेप्ड सैक इन द गोल्जी एपरेटस। तो आपने सेल के अंदर गोल्जी बॉडी देखा होगा, तो उस पे जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर देखा होगा। जो प्लांट सेल के गोल्जी बॉडी में सिस्टर्नी की संख्या अलग होती है, एनिमल्स के सेल में सिस्टर्नी की संख्या अलग होती है, जबकि प्लांट सेल में सिस्टर्नी के गोल्जी बॉडी में प्लांट सेल के गोल्जी बॉडी में सिस्टर्नी की संख्या 5 से 7 होती है, जबकि एनिमल सेल्स के गोल्जी बॉडी में सिस्टर्नी की संख्या 10 के अबव होती है। तो इसको पैकेजिंग ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं। ये प्रोटीन को पैक करने में भी सहायता करता है। तो सिस्टर्नी गोल्जी बॉडी का पार्ट होता है, सिस्टर्नी गोल्जी बॉडी में पाया जाता है। नेक्स्ट टर्म है क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन इज द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। क्रोमैटिन
जब कंडेंस होता है तो डीएनए बनता है, तो डीएनए को अगर हम खोलेंगे तो क्रोमैटिन बनेगा। जैसा कि हम जानते हैं क्रोमैटिन से क्रोमैटिड्स और क्रोमैटिड्स से क्रोमोसोम्स बनता है। तो दिस इज द कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन। डीएनए कंडेंस करेगा तो क्रोमैटिन बनेगा, क्रोमैटिन से क्रोमैटिड्स बनेगा और क्रोमैटिड्स से क्रोमोसोम्स बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में अंतःप्रदव्य जालिका भी कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिस इज द डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर ऑफ द ड्रग्स। तो सेल में अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनने लगते हैं या कोई ड्रग्स ज्यादा अमाउंट में बन जाता है तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है, मींस उस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन ये मेन जो है ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो एग्जाम में पूछा गया है। तो दिस इज द डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर। तो नेक्स्ट है स्फेरोसोम। स्फेरोसोम इसका यूज होता है सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड्स। ये एक दूसरा ऑर्गेनल्स है जिसका यूज लिपिड्स के सिंथेसिस और स्टोरेज में होता है। तो नेक्स्ट होता है डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम एक्चुअल में गोल्जी बॉडी को ही कहते हैं डिक्टियोसोम। तो प्लांट सेल के गोल्जी बॉडी को हम डिक्टियोसोम कहते हैं। दिस इज द स्टार्क्स ऑफ सिस्टर्नी इन द प्लांट। स्टार्क्स ऑफ सिस्टर्नी मींस एक सिस्टर्नी दूसरे सिस्टर्नी के ऊपर अरेंज होकर के एक रो बनाएगा जिसको हम गोल्जी बॉडी कहते हैं और प्लांट में उसी को हम डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। दिस इज प्लांट गोल्जी बॉडी। तो डिक्टियोसोम को हम प्लांट गोल्जी बॉडी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम अंदर ऑर्गेनल्स है, इसका यूज फोटो रिस्पायरेशन में होता है। तो फोटो रिस्पायरेशन, तो यह प्लांट का फीचर है। फोटो रिस्पायरेशन प्लांट का फीचर है। फोटो रिस्पायरेशन ये एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है। तो फोटो रिस्पायरेशन में 3 स्टेप्स होते हैं। तो इसका एक स्टेप्स पेरोक्सीसोम में होता है। पेरोक्सीसोम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीडेशन भी होता है। नेक्स्ट है इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट एक तरह का प्लास्टिड है। तो जैसा कि हम जानते हैं 3 तरह के प्लास्टिड होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो इलायोप्लास्ट एक तरह का ल्यूकोप्लास्ट होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट इट इज द टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। तो इस ल्यूकोप्लास्ट में ऑयल स्टोर होता है। तो इस ल्यूकोप्लास्ट में ऑयल स्टोर होता है। इलायोप्लास्ट में ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये नीट के पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम लोग बस इतना बात करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।